साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। ओम साईं राम। श्री साईं बाबा की भक्ति में वो शक्ति है जो भक्तों को सदैव श्री साईनाथ के होने का एहसास कराती है। बाबा के बारे में जो नहीं जानते हैं वो लोग बाबा की अद्भुत लीलाएं सुनकर बाबा में रुचि लेने लगते हैं और धीरे धीरे वो रुचि विश्वास का रूप लेने लगती है। बाबा की काकड़ आरती में भक्त आनंद मग्न हो जाते हैं। कानपुर के निवासी संजय त्रिपाठी जी कई वर्षों से बाबा की काकड़ आरती में आते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। त्रिपाठी जी के जीवन में बाबा की अनेक अनुभूतियां हैं। ओम साईं राम। ओम साईं राम। मैं संजय त्रिपाठी कानपुर रामकृष्ण नगर से। मैं आज बाबा साईं के साथ अपने अनुभव को आपके बीच ला रहा हूँ कि बाबा से मेरा सरोकार कैसे हुआ। सन 2000 तक मेरा बाबा के साथ कोई भी सरोकार नहीं था। मैं जबलपुर में था। वहाँ पर मैंने साईं के अनेक मंदिर देखे, लेकिन मैंने कभी बाबा के प्रति कभी रुचि नहीं रही हमारी। पता नहीं क्यों, क्या हुआ। सन 2001 में हमारी वहाँ से जॉब का खात्मा हुआ। मैं वापस कानपुर आया। पता नहीं बाबा ने ही मुझे कानपुर बुलाया, क्या हुआ, कैसे हुआ। सन 2002 में किसी ने मेरे से कहा कि बाबा बिठूर में हैं, बाबा के दर्शन करो। मैं बाबा के साथ बाबा के दर्शन करने आया। कुछ लोग मेरे से बोले कि 5 बृहस्पति 7 बृहस्पति बाबा के साथ अपनी कोई मन्नत मान के आओ। बाबा से बोलो कि मेरा अगर कोई कार्य हो जाता है तो मैं अपने कार्य को आपके साथ निरंतर जोड़ के रहूँगा। मैंने साईं दरबार बिठूर में बाबा के सामने केवल यही एक बाबा से विनती की कि बाबा, जब तक ये शरीर रहे मैं आपके दर्शन करता रहूँ। मेरी कोई मन्नत नहीं, कोई इच्छा नहीं है, बस केवल यही एक इच्छा है कि मैं आपके दर्शन निरंतर करता रहूं। कभी व्यवधान ना आए, और बाबा ने वैसा ही किया। सन 2000 से लेके सन 2018 का अंत आ रहा हुआ है। बाबा ने बराबर निरंतर अपनी सेवा में लगाए रखा। मैं सुबह काकड़ आरती में बाबा की आता हूँ। कितना भी जाड़ा हो, बरसात हो या गर्मी हो, मेरे मन में बस केवल एक ही श्रद्धा रहती है कि मुझे बाबा की काकड़ आरती में पहुंचना है। कैसे पहुंचना है, कैसे जाऊंगा, मुझे ये कुछ भी नहीं पता। बस केवल एक जुनून बाबा के साथ कि मेरे को बाबा के पास पहुंचना है। ऐसे ही वाकया चलता रहा। बाबा अपना अनुभव कराते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। कैसे? सन 2009 जनवरी का महीना, ज़बरदस्त कोहरा। मैं सुबह काकड़ आरती के लिए निकला। रास्ते में आते आते सिंहपुर जैसे ही पार हुआ, मुझे सामने का रास्ता दिखाई देना बंद हो गया। मैंने घड़ी देख रहा था कि मुझे काकड़ में पहुंचना है, और धुंध इतनी ज़्यादा थी कि मुझे सामने का नहीं दिख रहा था। मैंने बाबा से कहा, क्या बात है बाबा, आज क्या मैं काकड़ आरती नहीं कर पाऊँगा? मेरा इतना कहना था कि एक मारुति कार चारों लाइट जला के वो हमारी बाइक के आगे आगे चलने लग गई।
मैं उस बाइक के सहारे सहारे पीछे पीछे चलता चला आ रहा था। जैसे ही मैं बिठूर साईं दरबार रोड पे मुड़ा, वो कार अदृश्य हो गई। मुझे ये नहीं पता चला। मैं मंदिर तक आके कार को देखता रहा, लेकिन मुझे कार नहीं मिली। वो मैं आया अंदर, बाबा के हाथ जोड़े। मैंने कहा बाबा आपने अपना करिश्मा दिखा दिया और काकड़ आरती में मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। वो ये बाबा के साथ हमारा पहला अनुभव था जो बाबा ने हमें साक्षात्कार कराया। मैं आरती करता रहा, इसी प्रकार बाबा के साथ जुड़ा रहा। सन 2014 15 अगस्त बाबा की पालकी बिठूर साईं दरबार से दत्तात्रेय मंदिर बिठूर के लिए जाती है। उस दिन भी बाबा के साथ हमारा एक अजीब सा अनुभव, अजीब सा जो है संयोग हुआ कि पालकी जब वहाँ मंदिर तक गई, लौट के आई, पालकी मंदिर में परिसर में रखी गई, तो मेरे मन में एक इच्छा हुई कि बाबा का खजाना तो हर बार मिलता ही है हमको, इस बार 2 मिल जाए। ये हमारे दिल की इच्छा हुई। मैंने बाबा से कह दिया और मैं बैठा रहा। बैठे बैठे 2-2.5 घंटे बीत गए। उसके बाद जब बाबा का खजाना बांटा जा रहा था, मैं स्वयं पालकी से वो खजाना उठा करके मिश्रा भैया को दे रहा था और वो भक्तों को बांट रहे हुए थे। भक्तों को बांटते बांटते उन्होंने मेरे से कहा, संजय आज बाबा का बहुत खजाना आया है, आज तुम 2 लो। मैंने बाबा के खजाने लिए और मैंने बाबा को शुक्रिया किया हुआ कि बाबा आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है। अगर मन में कोई भी बात अगर हमारे आती है तो आप उसको ज़रूर पूरा करते हैं। ये साईं की लगन। साईं ऐसे ही नहीं है। इन्होंने एक और वाक़या अभी हमारे साथ फिर गुजरा शिरडी साईं दरबार में। मैं 9 महीने से बीमार चल रहा था, 10 कदम भी चलने की स्थिति में नहीं था। मैंने ज़बरदस्ती करके टिकट करा लिया शिरडी का कि मुझे बाबा ही ठीक करेंगे और मैं वहीं जाकर ठीक होऊंगा। घर के सभी सदस्यों ने मना किया कि वहाँ हज़ारों की भीड़ होती है, 2 घंटे 4 घंटे तुम लाइन में कैसे खड़े रहोगे। मैंने कहा ये मैं कुछ नहीं जानता, ये सब बाबा जानते हैं। मैं लाइन में खड़ा रहूँगा, कैसे रहूँगा, क्या करूँगा, मुझे कुछ नहीं पता। मैं ठीक तभी होऊंगा जब तक मैं बाबा के दर्शन नहीं कर लूँगा। मैंने 2 महीने पहले टिकट कराई, मैं शिरडी दरबार गया। कहते हैं बाबा को सब कुछ पता रहता है। ये सच है, बाबा सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। मैं वहाँ गया, जब बाबा के दर्शन के लिए मैं गया तो बाबा ने जैसे सारी लाइन ही ख़त्म कर दी। जहाँ पर 13-14 साल से जो शिरडी दरबार में जा रहा था, कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि 2-4 घंटे हमने लाइन में ना खड़े हुए हों। लेकिन उस दिन का जो वाक़या था, मैं गया, पूरा दरबार खाली पड़ा हुआ, कोई पब्लिक नहीं। 150 आदमी की भीड़ शिरडी दरबार में कोई माने नहीं रखती हुई है। और मैं गया और 35 मिनट के अंदर बाबा ने दर्शन दे दिए। बाबा के सामने जो शीशा लगा रहता है समाधि के सामने, वो शीशा भी खुला था। मैं जाके समाधि में बाबा की दंडवत प्रणाम किया। मैंने कहा बाबा आपके खेल निराले हैं, आप सबकी अंतरात्मा को समझते हो, हर किसी की इच्छाओं को आप जानते हो। ये मेरे 3 अनुभव जो थे वो बड़े विकट अनुभव थे, जो मैं कभी भूल भी नहीं सकता अपने जीवन में, और बाबा से कभी दूर भी नहीं हो सकता। मैं बाबा से यही एक विनती करता हूँ कि बाबा अपने से कभी दूर मत करना। जहाँ भी रहूँ, जैसे भी रहूँ, आपकी शरण में रहूँ। ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साई लीला टीवी के साई भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साई लीला टीवी के माध्यम से साई भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी और साई भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साई लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में, और हर साईं भक्त कहेगा हर हर साईं, घर घर साईं। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में,
यानी कि साईं की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साईं के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती अति साई बाबा सौख्यदाता जेवा ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साईं अभिषेक पूजा और हर गुरुवार श्री साईं सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साईं मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साईं मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साईं सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साईं लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साईं की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साईं लीला टीवी ने खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साईं मंदिर बन जाएगा और साईं सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साईं लीला टीवी ने श्री साईं सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साईं सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साईं लीला टीवी के साथ और श्री साईं सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं saililatv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।